वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर में बेकाबू कार ने 7 लोगों को रौंद दिया है। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका पास के अस्पताल में उपचार चल रहा है। इलाके में गुस्साए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की है, जबकि आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और ऐसे में 7 लोगों को इस बेकाबू कार ने रौंद दिया और ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई किस तरह से एक बेकाबू कार ने गाजीपुर इलाके में दिल्ली के 7 लोगों को रौंद दिया। एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 6 लोग घायल भी हैं, जिन्हें पास के ही अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। लेकिन हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। ड्राइवर को और कार को लोगों ने घेर लिया और जमकर तोड़फोड़ की है। एक महिला की इस हादसे में मौत हो गई है। कार में जमकर तोड़फोड़ की गई, कार को पलट दिया गया। तकरीबन 9:30 पौने 10 के करीब एक Hyundai गाड़ी थी। मॉडल अभी कंफर्म नहीं हो पाया, बट शायद Hyundai ऑरा था। वो गाड़ी ये बुद्ध बाजार में लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी। इसमें काफ़ी लोग इंजर्ड थे। पहले हमें खबर मिली थी कि 7 लोग हैं, जिनको हमने मौके से राजू शास्त्री हॉस्पिटल भेजा था। अब शायद 3 और इंजर्ड निकले हैं। इनमें से एक ही क्रिटिकल है, इनकी डेथ हो चुकी है, बाकी सब माइनर इंजरीज। मैम, जो एक्यूज है पकड़ा गया? अक्यूज्ड भी यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो पकड़ा गया है, पुलिस की हिरासत में। मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया, मेरी पीड़ितों से बात हुई है जिनकी चोट लगी है। लगभग 10 से 15 लोग थे जिनकी चोट लगी है, 6 से 7 अभी अंदर थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी के कान में चोट लगी है, सर में चोट लगी है। और मुझे भी बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एक 22 साल की युवती की भी इसमें मृत्यु हो गई है। एक बहुत तेज़ रफ्तार कार ने जो कहर बरपाया है, मुझे लगता है इन तेज़ रफ्तार कारों के ऊपर ब्रेक लगना चाहिए कहीं ना कहीं। और ये कानून व्यवस्था भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं तेज़ रफ्तार कारों पर ब्रेक लगाने का काम करें, इसको इंश्योर करें। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है जिस तरह से हमारे मेरा फेस तरीके से घटना हुई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या पता चल पाया है अब तक की तफ्तीश में, आखिर हादसे की वजह क्या रही? देखिए, जिस तरह से ये जो आरोपी पकड़ा गया है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसने अपनी उम्र जो है 17-18 साल के आसपास की बताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे वेरीफाई किया जाएगा और उसकी मेडिकल जांच की गई है देर रात लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में, क्योंकि उसकी पिटाई भी की गई है। उसके साथ ही उसका मेडिकल चेकअप इसलिए क्योंकि क्या उसने शराब पी हुई थी, नशे में था, इस तरह की चीजें। क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, एकदम से गाड़ी तेज रफ्तार में आती है और गाजीपुर की जो मार्केट लगी थी, बुद्ध बाजार मार्केट, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग थे और खरीदारी करने पहुंचे थे। और उसी वक्त वो अनियंत्रित कार जो है वहां पर आई, लोगों को रोदा। उसके बाद उसने गाड़ी बैक की, रिवर्स गेयर लेने के बाद फिर आगे बढ़ाई है। वहां पर भी आगे जाके दूसरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसने फिर वहां पर भी गाड़ी घुमाई है। तो इसका मतलब साफ था कि उसकी मानसिक स्थिति किस तरह की थी, इसका पता लगाना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से हादसा था, काफी खौफनाक था, जिसमें एक महिला की मौत हुई है, जो खोड़ा इलाका जो उसके बिल्कुल सटा हुआ है वहां रहती है। उसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, उससे काफी कुछ साफ क्लियर हो गया है कि बिल्कुल बेकाबू कार थी, तेज रफ्तार में थी और उसने जानबूझकर ये सब प्लान किया था कि आगे टक्कर मारने के बाद वो रोक सकता था, फिर भी नहीं रुका, जिसके बाद आगे जाकर उसने फिर लोगों को रोदा और इसी वजह से गुस्साई भीड़ ने जमकर वहां पर उसकी पिटाई करी थी। और ये तस्वीरें भी इस हादसे की कैमरे में कैद हुई है। लोगों का गुस्सा भी इसमें जबरदस्त दिखाई दिया है और जो तस्वीरें बताती है वो ये कि ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये गाड़ी को रोकता है, फिर आगे बढ़ाता है, वापस ये गाड़ी घुमाकर आता है। यानी अब ये पूरा मामला तफ्तीश का विषय है कि आखिर इस तरह की हरकत इस शख्स ने क्यों की है। इसे हिरासत में तो ले लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर
मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आप और मैं एक जैसे, क्योंकि आप भी उसी बेल्ट से आते हैं। नहीं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बीजेपी ने उम्मीदवार दिए होंगे, वो उनका अपना जुडिक्शन है, मैं उस पर कुछ बात नहीं करना चाहता। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट पोल आप लोग मेहनत करते हैं, आप जर्नलिस्ट हो, आपकी मीडिया की एक रिस्पेक्ट है, मैं भी करता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। पर इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भी जो असल मुद्दे उन पे भी तो इस तरह के आप फिनोमा बनाएं, ये मेरा अनुरोध है बस। और कोई मेरी बात बुरी लगी हम तो सब मुद्दे कवर करते हैं। अब राहुल जी की यात्रा चल रही है तो उसको भी कवर कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी ने बड़ी लिस्ट जारी करी है, 70-72 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी है। लेकिन बड़े नाम अगर हम देखें, अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक के अंदर, त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं। ये समय की बड़ी खबर है। इसके अलावा कई बड़े नाम हैं जिनको टिकट मिला है। नितिन गडकरी को नागपुर से दोबारा वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। पंकजा मुंडे भीड़ से चुनाव लड़ रही हैं। तो बड़े सारे नाम आए हैं बीजेपी के अंदर। तो 195 प्लस 72, बीजेपी 250 की लिस्ट जारी कर चुकी है रूबिका। ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में। अभी लेकिन इस लिस्ट के बाद भी संभावनाएं बहुत हैं। उत्तर प्रदेश अभी पिटारा खुलना बाकी है, बिहार का पिटारा खुलना बाकी है, और जिस बड़े नाम जितते हैं उसमें निश्चित रूप से और ये दोनों कैंडिडेट नए उतारे गए हैं। हर्ष मल्होत्रा जो बिल्कुल नाम नहीं था जिनका, 7 में से 5 पहली लिस्ट में आए थे और 2 जो आए हैं दिल्ली में सभी बदल दिए। एक को मनोज तिवारी को सिर्फ रिटेन करा है, बाकी सब कैंडिडेट बदले हैं। बाकी सब कैंडिडेट, एक परसेप्शन की जो बैटल है उसके लिए बीजेपी हमेशा जानी जाती है। और जैसा पहले आगे कर रही है। शर्मा कह रहे थे कि बहुत यहाँ पर मंथन हुआ है, बड़ा चिंतन हुआ है और उसके बाद ये लिस्ट आई है। लेकिन यही चीज इंडिया गठबंधन ने भी किया है, बड़ा मंथन और चिंतन, और उसके बाद वो लिस्ट सामने आई है। दोनों की तरफ से 2-2 लिस्टें आ चुकी है और अब हमारी तरफ से आपके लिए एक नया राज्य आने ही वाला है। बिल्कुल नया राज्य आने वाला है और धमाके के साथ आने वाला है। लेकिन मेरे साथ कई मेहमान हैं। सतीश जी, मध्य प्रदेश और केरल का नंबर, केरल में बीजेपी को अगर 2 मिल रही है तो ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, केरल में अगर बीजेपी को 2 मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता है फिर वो 2 पर रुकेगी। आप ये समझिए इस बात को। और वहाँ पर आपने 4 जो है आप लेफ्ट एलडीएफ को भी दिखाया है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं झा साहब के। तो अगर वो है तो भी एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन दक्षिण की राजनीति में हो रहा है। लेकिन ये होगा कि नहीं, कितना ऑथेंटिक डेटा है ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि वो सही है तो फिर ये 2 पे का आंकड़ा भाजपा का वहाँ नहीं रुकेगा, ये फिर 4-5 भी जा सकता है। वहाँ तो ये कहते ना कांग्रेस वाले और ये वाले कहते कि वहाँ तो सीपी वो जो लेफ्ट है और भाजपा एक है। मध्य प्रदेश